होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी छात्र छात्राओं को पता है कि हम दो तरह के सेक्शन पे अभी काम कर रहे हैं, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। जैसा कि हमारा राइटिंग सेक्शन के भी प्रॉपर वीडियो चल रहे हैं और ग्रामर के भी प्रॉपर वीडियो चल रहे हैं, जो छात्र छात्रा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। अब मैं जैसा कि हमारे रेगुलर सेशन के तहत, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के तहत जिस टॉपिक पे मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ग्रामर सेक्शन, जो कि अभी हम ग्रामर सेक्शन पे जो वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में नरेशन, तो नरेशन के इस टॉपिक में हम देखते हैं कि मैंने आपको मेरे पहले पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कितने पार्ट्स में बांटा गया है और इनसे रिलेटेड इनकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उस पर हमने चर्चा की। और कुछ हमने इनके चार्ट्स और सारणी के माध्यम से, यानी टेबल के माध्यम से हमने इसमें देखा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह चेंज किया जाता है, डायरेक्शन को किस तरह चेंज किया जाता है, टेंस को किस तरह बदला जाता है, और इसके टाइप्स को भी देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो 5 टाइप्स है उनको भी हमने समझा। उसके बाद हमने पार्ट 2 वीडियो, उसमें भी हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट टाइप है जिसे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसको हमने पार्ट 2 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने जिसकी चर्चा करूंगा और वो चर्चा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट 2 है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटरोगेटिव नरेशन को शुरू करने से पहले मैं इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस से जुड़ के जो नरेशन के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें इससे जुड़े हुए जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसको भी हमें फॉलो करना है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो आप सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, आज हमारा है पार्ट 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस इन नरेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंस इन नरेशन, ओके। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जो रूल्स है, जो ग्रामेटिकल रूल्स है, जो बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स है, वो क्या है। देखिए कि जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरह के उसमें रूल्स रहते हैं, और वो क्या है। सबसे पहला रूल्स आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंटरोगेटिव। हम जो पहले पॉइंट की जो चर्चा करेंगे वो पहला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं, वो 2 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के। तो पहला जो तरीका है वो है, आप देख सकते हैं, यस नो टाइप। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यस नो टाइप क्वेश्चन आता है, ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन जो इसका आता है वो आता है WH क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है WH क्वेश्चन, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और 2 तरह के सेंटेंस के हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इन 2 तरह के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल इजीली इसका तरीका है। इन सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यस नो टाइप क्वेश्चन को किस तरह पहचाना जाए और WH क्वेश्चन को किस तरह पहचाना जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो चलो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आप देखते हैं, जो मैं इसके दूसरे टॉपिक पर भी चर्चा करूंगा, वो है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। मतलब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप ध्यान रखें, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, तो वो किस में बदल जाता है, आस्क्ड में। किस में बदल जाता है, आस्क्ड में। ध्यान रखें, यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव रिपोर्टिंग वर्ब है तो ही सेड और सेड टू आस्क्ड में बदलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेज एंड सेज टू आया है तो बदल जाएगा आस्क्ड, ASKS में बदल जाएगा आस्क्स।
उसके बाद अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आपका वर्ब है से एंड से टू, तो क्या हो जाएगा? आस्क, ओनली आस्क हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें कि जब हमारा कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस जब अगर हमारे एग्जाम में आता है तो सबसे पहले जब आप उसको शुरू करेंगे तो इसको आप जब इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी सेड टू या सेड है या सॉरी सेड टू या सेड है, सेज या सेज टू है या से एंड से टू है, तो किस तरह बदलेगा? आस्क, आस्क्स एंड आस्क। ठीक है, तो आप देखें कि सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहले यस नो टाइप और दूसरा WH क्वेश्चन। तो हमने उसमें सबसे पहले एक इसके साथ साथ हमने एक और भी ध्यान दिया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह चेंज करना है वो भी आपने अभी यहाँ पे देखा। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि कनेक्टिव जो तीसरी चर्चा है, जो इसका तीसरा रूल्स है, जो तीसरी ध्यान देने योग्य बात है वो है कनेक्टिव्स। तो आप देखते हैं कि हर सेंटेंस के अपने अपने कनेक्टिव्स होते हैं, है ना। अब जैसे हमने इससे पिछले वीडियो में जो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पे जो चर्चा की उसमें आप देखें कि उसमें जो आपका कनेक्टिव रहा वो क्या रहा? डेट। क्या रहा? डेट। ठीक है, अब इसमें कनेक्टिव क्या लगेगा वो अपन देखते हैं। तो आप देखिए कि इसमें दो तरह के कनेक्टिव लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी दो तरह के आते हैं। पहला आता है यस नो टाइप और दूसरा आता है WH क्वेश्चन। तो यस नो टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कनेक्टिव क्या लग जाता है, और WH क्वेश्चन आता है उसमें कनेक्टिव क्या लगता है, हम दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं यस नो टाइप। ओके, यस नो टाइप क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो वे क्वेश्चन आप ध्यान दें, वे क्वेश्चन जो कि डू, डज, डिड, वाज, वर, हैड, सेड, विल, कैन, मी। मेरे कहने का मतलब, अगर आपका क्वेश्चन इन सब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से लग के शुरू होता है, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर आपके किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपके सामने लिख दी है, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, इज, आर, एम, हैड, कैन, मी, अगर इनसे लग के आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, तो आप देखिए तो ऐसे सेंटेंस जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो उनके आगे इफ और वेदर लगता है, इफ और वेदर लगता है। जब आप उनका इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट बढ़ाएंगे तो उस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस उसमें आगे इफ या वेदर लगेगा। अब आपके लिए ये बात जाननी होगी कि इफ और वेदर कहाँ लगता है, तो ध्यान दीजिए, यदि आपका कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आई हुई है और उसमें यदि यस नो टाइप का क्वेश्चन हो, यस नो टाइप यानी आर यू गोइंग टू स्कूल, सामने वाला क्या जवाब देगा, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो, है ना। तो ये क्या हो गया, यस नो टाइप, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू ईटिंग फूड, है ना, आर यू प्लेइंग, तो आप क्या कर रहे हो, किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, सामने वाला या तो हाँ में जवाब देगा या ना में। जब यस नो टाइप का क्वेश्चन हो तो वहां पे हमेशा इफ लगता है, क्या लगता है, इफ। अब दूसरा है कि वेदर कहाँ लगता है, अब इसके अंदर एक और कनेक्टिव लगता है, वो है वेदर। आप ध्यान दो, मैंने इफ का आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ वेदर का। वेदर का मतलब क्या है, वेदर वहां यूज होता है जहां किसी सेंटेंस में चॉइस दी गई हो, क्या दी गई हो, चॉइस दी गई हो। जैसे कि क्वेश्चन वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है लेकिन उसमें कोई चॉइस दी गई हो, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल और हाउस, आर यू गोइंग टू स्कूल और हाउस, तो बीच में क्या आ गया, और आ गया, यानी क्या तुम स्कूल जा रहे हो या घर जा रहे हो, या क्या तुम स्कूल जा रहे हो या घर जा रहे हो। आर यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और हॉकी, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो या हॉकी खेलना। तो इसमें क्या है, चॉइस दी जा रही है, क्या दी जा रही है, चॉइस। और चॉइस की जब भी कभी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें अगर चॉइस दी गई हो, और चॉइस को पहचाने कैसे, उस सेंटेंस में एक वर्ड दिया होगा और वो वर्ड होगा और, क्या होगा, और। अगर ये वर्ड दिया गया और, तो आप कनेक्टिव क्या लगाएंगे, वेदर, क्या लगाएंगे, वेदर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। आपको यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो आपको उसमें क्या लगाना है, इफ,
और अगर आपको किसी में चॉइस दी गई हो, यानी कि चॉइस को पता करने के लिए आपको उसमें वर्ड देखना है, और यदि वो और वर्ड आपको दिखता है, और दिख गया यानी सीधा वेदर लगेंगे आप, कनेक्टिव वेदर लगेगा। और यदि उसमें सिर्फ यस नो टाइप है तो आप इफ लगाओगे, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन जो बन के आता है वो क्या आता है, वो आता है WH क्वेश्चन। क्या आता है? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जब खत्म होगा तो उसके बाद जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू होगा तो वो सेंटेंस जो शुरू होगा वो WH क्वेश्चन से शुरू होगा। हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, whom, whose, who, इनको लग के आपका क्वेश्चन शुरू होगा, यानी WH क्वेश्चन से लग के शुरू होगा। अब जब ऐसा सेंटेंस आता है तो उसको इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जब आप बदलते हैं तो क्या होगा, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस खत्म करोगे तो उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें आप देखें कि जो WH क्वेश्चन जो आया है, जिससे भी WH क्वेश्चन शुरू हुआ उसी को वापस रखेंगे, मतलब उसको इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में उसी WH क्वेश्चन को वापस रख के फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं WH का क्वेश्चन वैसा का वैसा, जैसा का मतलब जो का त्यों वापस रख देंगे, ठीक है। इसको हम कुछ उदाहरण के जरिए भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपने देख लिया किस तरह से हमने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इसकी बेसिक बातों को क्लियर किया ताकि हम उस क्वेश्चन को समझ के कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि दो तरह के क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट यानी इंटरोगेटिव टाइप के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है यस नो टाइप, दूसरा है WH क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने एकदम क्लियर देखा। उसके बाद इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है वो किस में चेंज होती है, आस्क्ड, आस्क्ड एंड आस्क, ओके। और तीसरा जो हमने इसका नियम समझा कनेक्टिव, और कनेक्टिव क्या मैंने बताया, इफ एंड वेदर। इफ वहां लग जाता है जहां यस नो टाइप क्वेश्चन हो और वेदर वहां लगता है जहां पे कोई चॉइस दी जाए। अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, आप देखिए, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड है, बिल्कुल है। अब उसके बाद देखिए आगे का, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इस सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ओके। इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस यहां खत्म हो गया, उसके बाद आगे का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो गया। सबसे पहले आप ये देखिए, देखो एक अच्छे विद्यार्थी के गुण वही होते हैं जो किसी क्वेश्चन को थोड़ा समय दे, उसको अच्छे से पढ़े, उसको समझे और उसको उसके हर स्टेप को वन बाय वन फॉलो करता है। वही एक अच्छा विद्यार्थी होता है और वही उस अच्छा विद्यार्थी उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। आप सबसे पहले सेंटेंस को बड़े आराम से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हरी का हरी, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आप पूरा सेंटेंस देखें तो इस सेंटेंस को आपको समझना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। ये इंटरोगेटिव टाइप है, और इंटरोगेटिव टाइप में ये कैसे पता लगाएगी क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंटरोगेटिव टाइप है, कैसे पता करें। सबसे पहले आप देखिए आगे हेल्पिंग वर्ब, क्या है आगे हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो पीछे ये भी देख सकते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क वो पीछे दिया है, तो मतलब ये क्लियर है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये यस नो टाइप है या चॉइस वाला है ना। तो आप देख सकते हैं, सेंटेंस को पढ़िए, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, क्या तुम एक गाना गा रहे हो। अब या तो सामने वाला यस बोलेगा या ना बोलेगा, या तो गाना गा रहा है तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, यानी ये क्या हो गया, यस नो टाइप। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, या तो यस या नो, सामने वाला या तो हाँ में जवाब देगा या ना में, तो ये हो गया यस नो टाइप, ओके। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सेड टू दिया गया, क्या दिया गया है, सेड टू। तो आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और अगर उसमें सेड टू दिया गया है तो किस में बदल जाता है, आस्क्ड। किस में बदल जाता है, आस्क्ड। देख सकते हैं इधर, ये बिल्कुल आपके सामने है, आस्क्ड, ओके। तो आप क्या करेंगे, आस्क्ड, ओके। उसके बाद आप, ये आपका पहला काम हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा मी, ओके। अब अगला काम क्या करना है, जैसे कि मैं आपको शुरू
शुरू से बताता है, इन्वर्टेड को हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। तो ये आपका कौन सा काम हो गया? दूसरा काम। आपने इनको हटा दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब आपको ये पता चल गया है कि ये जो सेंटेंस है ये यस नो टाइप है। तो यस नो टाइप पे कनेक्टिव कौन सा लगता है? इफ। क्या लगता है? इफ। तो आप यहां लगा दीजिए इफ। ओके, अब हमारा अगला काम क्या होगा? ये हमने तीसरा काम कर लिया, इसका तीसरा काम हो गया है ना। क्या हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोई जल्दबाजी नहीं हो, कोई गलती नहीं हो। अब हमने यहाँ पे लगा दिया, ये तीसरा काम हो गया। अब आगे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है कि जिस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनके क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी आप उनको सॉल्व करते हैं तो इसमें SON का नियम लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। तो आपको इसमें प्रोनाउंस का विशेष ध्यान रखना होता है, आपको प्रोनाउंस को सही तरीके से चेंज करना पड़ता है। तो नियम आपके सामने, तो मैं पहले उसी नियम से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप क्या देखिए कि इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इस आर वर्ड को, आर जो हेल्पिंग वर्ब, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। उसके आगे क्या आया है? यू। क्या आया है? यू। बराबर। अब यू यहां पे क्या है? सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन। यू यहां पे सेकंड पर्सन, ठीक है। यू आपको पता है यू सेकंड पर्सन है, ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस सब अच्छे से समझाया है टेबल वाइज। तो यू जब सेकंड पर्सन है तो यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू जो कि सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। क्या है? मी। तो यहां ये मी का यहां पे हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। ओके, क्लियर। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो यहां पे हो गया आई। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे? तो ये हमारा कौन सा काम हो गया? फोर्थ। कौन सा काम हो गया? चौथा काम हो गया, राइट। अब आप देखें यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आई है? HRM। तो क्या है? RM है। तो आर है, तो आपने देख सकते हैं कि जब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस HRM है तो किस में बदल जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस। ये आप मेरे पिछले वीडियो में टेबल में भी पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया कि आपको किस किस तरह के टेंस को किस तरह चेंज किया जाता है। तो मैंने एक टेबल के जरिए बताया, तो आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं, तो इजीली आप उसको समझ पाएंगे। तो ये जो आर है तो ये HRM है, वो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, वॉज एंड वर्ब। तो यहां पे जैसे कि आपका अब सब्जेक्ट के आगे आई आ गया, तो आई के साथ क्या लगता है? वॉज आ जाता है, तो ये हो गया वॉज। फिर पीछे का सेंटेंस पूरा आपको वैसे का वैसा रखना है, सिंगिंग अ सॉन्ग, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है, इन्वर्टेड हटा देना है। इस तरह आपका पूरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब हमें अगले एक और सेंटेंस पे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, he said to me, he said to me, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है। आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे? he said to किस पे बदल जाएगा? asked। उसके बाद आ जाएगा me। ओके, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इन्वर्टेड को हटा दीजिए, सेड टू को आपने आस्क्ड में बदल दिया, मी लिख दिया, मी के बाद इन्वर्टेड को हटा दीजिए। फिर इस जो हेल्पिंग वर्ब आर है, थोड़े समय के लिए इसको भूल जाए। इसके आगे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। तो यू सेकंड पर्सन है और ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ये मी है तो ये हो जाएगा आई। आई। अब जैसा कि आर है तो ये HRM किस में बदल जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस, वॉज वर्ब में, ठीक है। तो आई के साथ वॉज आ जाएगा, आई वॉज कमिंग विथ। अब आप रुक जाइए, यहां पे मी आया है ना। तो ये जो मी है ये इस सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जो ये मी है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। और सॉरी, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वापस मैं ये बताना चाहूंगा, कोई बात नहीं। या अब आप ध्यान रखिए कि इस सेंटेंस को पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया और। क्या वर्ड आया है? और। तो मैंने आपको जैसे भी बताया, और वहां पे आता है जहां पे कोई चॉइस दी गई, तो और आया, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा वेदर। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां तक हमने
सेड टू को बदल दिया हमने आस्क्ड में। उसके बाद आप देखें, मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सेकंड पर्सन है इसको हम बदल देंगे, सॉरी जो मी है, मी के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, वेदर। क्या लग जाएगा, वेदर। आप देख सकते हैं ये वेदर लगा दिया क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में चॉइस दी गई। अब वेदर के बाद आप देखिए ये यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, यू बदल जाएगा आई के अकॉर्डिंग, वेदर आई। अब जैसा कि एचआरएम है तो एचआरएम किस में बदल जाएगा, वॉज में, आई के साथ आ जाएगा वॉज कमिंग विथ। फिर जो मी है ये इस सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा हिम, विथ हिम और नॉट, और पीछे फुल स्टॉप और पीछे क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस तैयार हो गया। आपने इस पर वेदर क्यों लगाया, आपने वेदर इसलिए लगाया क्योंकि इसकी रिपोर्टेड स्पीच में और वर्ड है, क्या है, और वर्ड है, ये आप ध्यान रखें। और वर्ड यानी चॉइस देता है आपको, है ना, तो और का मतलब क्या होता है, अथवा, ये या ये, तो चॉइस दे रहा है तो वेदर लग गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेंटेंस को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। अब आगे एक और सेंटेंस देखते हैं जो सेंटेंस WH क्वेश्चन से शुरू होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आई सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड हर, ठीक है। अब आप यह ध्यान रखें कि आपको ये कंफर्म है कि ये सेंटेंस WH क्वेश्चन से शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं। आई सेड टू हर हु आर यू, आप देख सकते हैं ये WH क्वेश्चन से लग के आया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH को वापस वैसा का वैसा रख दीजिए, WH, ओके। अब आप क्या करिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ये यू किसके हिसाब से बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये यू सेकंड पर्सन है आपको पता है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा, तो हर का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, ओके। और आर जैसा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस के हेल्पिंग वर्ब एज आर है वो बदल जाता है पास्ट कंटीन्यूअस वॉज वर्ब। तो सी सब्जेक्ट आया तो सी के साथ क्या लग जाता है, वॉज। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, इस तरह के क्वेश्चन को और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 1, 2 और 3, इन तरह के क्वेश्चन को आप अपनी एक्सरसाइज बुक से उसको चेंज करिए, उसको देखिए, उसको मिलाइए, प्रैक्टिस करिए, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने ले लेते हैं। एक सेंटेंस है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, उसने मुझे पूछा क्या तुम सोहन को जानती हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। बिल्कुल सबसे पहले सी सेड टू किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड, ये हो जाएगा आस्क्ड। सी आस्क्ड मी इफ, है ना, क्योंकि यहां पे क्या है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, ओके। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, डू को अभी आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। आगे आपका सब्जेक्ट क्या है, यू इस यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यू जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद आप देखिए डू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी जो नो है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, न्यू, आई न्यू सोहन। इस तरह से आपने उसको सेंटेंस को क्लियरली अच्छे से कर लिया। बस ये है कि आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, आप जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका इसके जो बेसिक जो बातें हैं, रूल्स हैं, कंटेंट आपका क्लियर, तो आप इजीली इसको मिला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली 1, 2, है ना, 3, 4। तो किस तरह हमने सेंटेंस को 1 बाय 1 आगे बढ़ते गए। कई बार क्या होता है कि छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं गलती करते हैं, या तो वो रिपोर्टिंग वर्ब को सही तरीके से चेंज नहीं कर पाते, सेड टू को आस्क्ड में नहीं बदल पाते, सेड टू को सेड टू ही रख देते हैं। कई बार क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ और वेदर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सही तरीके से इफ और वेदर कनेक्टिव नहीं लगा पाते। और कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोनाउंस में गलती कर लेते हैं, यानी कि उनको वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते, है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करें और 1 बाय 1 चलें। 1 बाय 1 आप चलेंगे तो पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज हमने इंटरोगेटिव
डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंटरोगेटिव का जो पार्ट है उसको हमने क्लियर किया। इंटरोगेटिव दो तरह के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, पहले यस नो टाइप, दूसरा WH। किस तरीके से उनको सॉल्व किया, किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट वो मैंने आपके सामने अच्छे से क्लियर किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको बिल्कुल उसको देखते हुए उसको प्रैक्टिस में लाएं, उसको मिलाइए, तो निश्चित रूप से आप इन तरह के इंटरोगेटिव क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे। अब आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ओके, इस तरीके से हम टोटल कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो 5 टाइप है सबको 1 by 1 हम क्लियर करेंगे उनको। और इसलिए आप इसको अच्छे से करके मिलाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। स्टे एंड सेफ एट होम।